हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिट नंबर 3। दो रिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जिस रिट की बात करने वाले हैं वो रिट होने वाली है रिट ऑफ सर्सरीराय। तो रिट ऑफ सर्सरीराय में मैं आपको ये बताऊंगा इस रिट के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, इसके साथ साथ इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, बाकी रिट से इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद रिट ऑफ सर्सरीराय को लेकर आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूँ। तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, मेरी जुडिशरी की जो क्लासेस हैं, जुडिशरी की जो मेरी क्लासेस हैं वो अब आप देख सकते हैं। कहाँ पे? वो अब आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जुडिशरी एग्ज़ाम 360। तो आप सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जुडिशरी एग्ज़ाम 360 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगी मेरी लाइव क्लासेस। अभी मैं वहाँ सिविल लॉ पढ़ा रहा हूँ उस चैनल के ऊपर, और मेरा CPC का वहाँ पे बैच अभी चल रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जो कि मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूँ डेली एट 11 AM। तो जो बैच चल रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। दिस इज़ द बैच विच इज़ गोइंग ऑन द चैनल कॉल्ड जुडिशरी एग्ज़ाम 360। वहाँ पे उदय बैच चल रहा है और उस उदय बैच में मेरे साथ और भी एक्सपर्ट हैं, और हमारी पूरी टीम जो है वो मिलकर आपको प्रिपेयर करती है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। 11 से 12 डेली मॉर्निंग पे मेरी क्लास चल रही है, जहां मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डेली लाइव पढ़ा रहा हूं। इसके साथ साथ मेरी क्लास अनअकैडमी की ऐप पे भी हो रही है। तो अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे उस ऐप पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ SAVY10। तो जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो कोड यूज़ करके आप वहाँ पे फ्री क्लास अपनी एक्टिवेट कर सकते हो, और फ्री क्लासेस के थ्रू आप और भी नॉलेज ले सकते हो अबाउट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। अभी अनअकैडमी पे यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है, जो कि 14th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक चल रहा है। इस YouTube फेस्टिवल में हम लोग आपके लिए बहुत सारे नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द YouTube चैनल, क्योंकि वहाँ आपके काम का बहुत सारा स्टफ़ जो है वो आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऑन 16th ऑफ मई स्पेशल क्लास फेस्टिवल चलेगा ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जहाँ पे आपको मिलेगा और भी कंटेंट, जुडिशरी के और भी कंटेंट आपको मिलेगा अनअकैडमी ऐप पर। तो आप अनअकैडमी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक, चैनल का लिंक, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, एंड माई कोड इज़ SAVY10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ। तो ये मेरा कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, जुडिशरी एग्ज़ाम 360 ऑन यूट्यूब, एंड टेलीग्राम इट इज़ जुडिशरी एग्ज़ाम 360, राइट? ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल का नाम है जुडिशरी एग्ज़ाम 360। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? ठीक है, टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक हमारा जो रिट ऑफ सर्सरीराय, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि रिट नंबर है 3rd। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिट ऑफ मैंडेमस की बात कर ली थी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की बात कर ली थी। अब रिट ऑफ सर्सरीराय का मतलब क्या होता है ये समझ लो। यहाँ पे मीनिंग टू बी फुली इन्फॉर्म्ड, और वी कैन से टू सर्टिफाई। सर्टिफाई यहाँ पे कौन कर रहा है? तो सर्टिफाई यहाँ पे हायर कोर्ट कर रहा है, और हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के फैसले को कर रहा है। तो यहाँ जब मैं हायर कोर्ट बोल रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब समझना, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट आइदर सुप्रीम कोर्ट और आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाई कोर्ट। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम
कॉमन लॉ। पहली बात, इट इज़ राइट फ्रॉम कॉमन लॉ, और कॉमन लॉ का मतलब होता है जो जज मेड लॉ है उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ। इट इज़ करेक्टिव इन नेचर एंड इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी। अब ये किस तरीके से काम करती है अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो रिट ऑफ सर्सोरेराय is a command or order to an inferior court or tribunal to transmit the records of a cause or matter pending before them to the superior court to be dealt with there, and if the order of inferior court is found to be without jurisdiction or against the principle of natural justice, it is quashed। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हाई कोर्ट ने ये कर दिया, हाई कोर्ट ने रिव्यू किया किसके वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट ने रिव्यू किया कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट में इन्फीरियर कोर्ट में कोई मैटर जो पेंडिंग है और उसमें ऐसा लगता है कि जो इन्फीरियर कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो हाई कोर्ट क्या कर देगा, उस जजमेंट को क्वैश कर देगा, उसको सेट असाइड कर देगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक देखिए समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड या ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा किसको, किसी इन्फीरियर कोर्ट को या किसी ट्राइब्यूनल को, किसी बोर्ड को, अथॉरिटी को, ऑफिसर्स को, जो कि क्वासी जुडिशियल फंक्शंस जो हैं फॉलो कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब ये रिट फाइल की जाएगी तो उसके बाद कोर्ट का काम होगा ये चेक करना कि इन्फीरियर कोर्ट ने जो मैटर उनके पास जो पेंडिंग है वो एज पर लॉ उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टेस्ट की जाएगी वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल एक्ट्स। क्या टेस्ट किया जाएगा, दे विल टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल एक्ट्स, उनकी वैलिडिटी को चेक करेंगे। और उसके बाद में क्या हो सकता है, दैट मैटर कैन बी ट्रांसमिट द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैटर। उस मैटर की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोल देगा कि इन्फीरियर कोर्ट को ये मैटर जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना होगा, बीच में ही ट्रांसफ़र करवा लिया है। और उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है दैट इफ़ द ऑर्डर इज़ विदाउट जुरिस्डिक्शन और अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको मैंने कहा ना सेट असाइड कर दिया जाएगा, इट वुड बी क्वैश्ड। ठीक है, इस तरीके से काम करती है ये रिट ऑफ सर्सोरेराय। ठीक है, तो इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया और ये चार्ट बनाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम ये होता है जब उनके पास एक पिटिशन फाइल की जाती है कि चेक करना कि उनकी जो सबऑर्डिनेट जो इन्फीरियर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, बोर्ड है, अथॉरिटी है या ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है क्या उन्होंने उसमें किसी तरीके से कोई लॉ का वॉयलेशन तो नहीं किया। अब ये लॉ का वॉयलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी की भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि रिट कब से कहाँ से आई। सो इन इंडिया रॉयल चार्टर ऑफ 1774 empowered 3 Supreme Courts, Calcutta, Madras and Bombay, to issue writ of, इस रिट के बारे में, सर्सोरेराय के बारे में, ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ दीज कोर्ट्स। ठीक है, तो रॉयल चार्टर 1774 था, उससे 3 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई थी। दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी, यानी कि ये रिट इशू करना कोर्ट का डिस्क्रिशन है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू करने के लिए बाउंड नहीं है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी, इक्विटेबल इन नेचर एंड इट इज़ इशूड ऑन स्पेशल कॉज बीइंग शोन। तो अगर कोर्ट में कोई स्पेशल रीज़न दिया गया है और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तब ये रिट कोर्ट इशू कर सकता है। आप रिट पिटिशन फाइल करोगे उसके बाद में कोर्ट की रिट इशू कर सकता है। अगला पॉइंट आया, हु में अप्लाई,
इस रिट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? द पार्टी हुज राइट्स आर अफेक्टेड में अप्लाई फॉर ए रिट ऑफ सर्सोरी। वो पार्टी जिसके राइट्स अफेक्ट हुए हैं वो फाइल कर सकती है, या फिर क्वेश्चन अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज तो एनी पर्सन में अप्लाई। अगर पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रहा है तो फिर एनी पर्सन कैन अप्लाई। नाउ ग्राउंड क्या हो सकते हैं रिट फाइल करने के? तो इस रिट को फाइल करने के ग्राउंड हो सकते हैं, देखो, एब्सेंस और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक कोर्ट है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन किसी मैटर के ऊपर फैसला दे रहा है, या फिर अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाकर, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर किसी कोर्ट के पास किसी मैटर के ऊपर जजमेंट देने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट उस मैटर के ऊपर अपना जजमेंट सुनाना चाहता है, उस मैटर की सुनवाई कर रहा है, तो वो तो एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। और एक्सेस मतलब जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर। फिर दूसरा पॉइंट, और इफ द कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इफ इट फेल्स टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, इफ इट फेल्स टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा तो भी हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल दे दूं। देखो, एक मिनिस्टर है एंड ही वॉज नॉट एम्पावर्ड टू रिवोक ए लाइसेंस। लाइसेंस रिवोक करने का उसके पास में कोई राइट नहीं था। लाइसेंस किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं लाइसेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो मिनिस्टर वॉज नॉट एम्पावर्ड टू रिवोक ए लाइसेंस, और उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के लिए, ठीक है। नेताजी ने ऑर्डर पास कर दिया और लाइसेंस रिवोक कर दिया। द ऑर्डर वॉज क्वैश्ड, उस ऑर्डर को कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वैश कर दिया, ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड देयरफॉर अल्ट्रा वायरस। कोर्ट ने कहा कि जब इस पर्टिकुलर मिनिस्टर के पास में लाइसेंस रिवोक करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, राइट ही नहीं है, तो फिर उन्होंने अगर लाइसेंस को रिवोक किया है तो वो पूरी तरीके से इनवैलिड है, इनवैलिड है। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये एग्जाम्पल? और फिर देखिए, इफ देयर इज वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन हुआ है, दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया है, अगर दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का मौका ना मिले तो हम बोलते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर इफ देयर इज एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर उस जजमेंट के फेस पे कोई एरर है ये पता लग गया तो भी इस रिट को यूज़ किया जा सकता है, तब भी ये रिट हमारे काम आ सकती है। तो ये रिट किस किस के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है, ये देखो। नाउ दिस रिट ऑफ सर्सोरी कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं। मान लो आपने दिल्ली हाई कोर्ट में ये रिट फाइल करी, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट्स आएंगे वो सारे दिल्ली हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप इनको फाइल कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, इन सब के अगेंस्ट में ये रिट फाइल की जा सकती है। बट ये रिट फाइल नहीं की जा सकती किसके अगेंस्ट में, तो ये रिट फाइल नहीं की जा सकती अगेंस्ट इंडिविजुअल, ये रिट फाइल नहीं की जा सकती अगेंस्ट एनी प्राइवेट कंपनी, अगेंस्ट एनी प्राइवेट अथॉरिटी और एनी एसोसिएशन, ठीक है, उनके अगेंस्ट में ये रिट फाइल नहीं की जा सकती। और इस रिट के थ्रू आप किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं कर सकते। एक्ट और ऑर्डिनेंस इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इस रिट के थ्रू उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आप इस रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी कंपनी के अगेंस्ट में आप इस रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप इस रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी एसोसिएशन के अगेंस्ट में आप इस रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई आपको? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है, दिस इज एन ऑल्टरनेट रेमेडी। रिट ऑफ सर्सोरी is a discretionary remedy and the fact that the aggrieved party has another adequate remedy may be taken into consideration and it may not be issued on that ground। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि discretionary remedy है, this is a discretionary remedy and this is an alternate remedy and the fact that the aggrieved party has another adequate remedy may be taken into consideration and it may not be issued on that ground। और आर्टिकल 226 में हम यही तो पढ़ते हैं
कि हाई कोर्ट को भी जब लगता है कि कोई मैटर में अगर ऑल्टरनेट रेमेडी इशू की जा सकती है तो हाई कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 226 में ऑल्टरनेट रेमेडी भी ग्रांट कर देता है। और अगला पॉइंट जो हमने देखा था ना कि इट इज़ डिस्क्रिशनरी रेमेडी, मतलब अब हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को लगना चाहिए कि ये मैटर जो है ये रिट ऑफ सर्सोरेराय के लिए फिट है, सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई होगा तभी इस रिट को फिर वो इशू करेंगे। इज इट क्लियर? अब मैं आपको ये बता देता हूँ ज़रा, ठीक है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का क्या रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्ट्स इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड नॉट एज एन अपीलांट कोर्ट और ट्राइब्यूनल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना वो एक सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो एज ए अपीलांट कोर्ट और ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं। और ये बात हमने इसलिए बोली है क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर ये बोल रहे हैं कि सर आपका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके काम कर रहा है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन कर रहा है। आपकी जो भी शिकायत है उसको लेकर आपने रिट फाइल कर दी, जो मैटर किसी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यहां पे जब आप रिट फाइल करते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अपील का मैटर नहीं है। और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को रिव्यू करता है कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो उस मैटर को एज पर लॉ डील कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एज पर लॉ डील नहीं कर रहा तो उसको क्वैश कर देगा। यही पढ़ा हमने, यही समझा, ठीक है। अब जरा ये देख लेते हैं कि एक रिट हमने पढ़ी थी मेंडेमस की और एक रिट आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिट ऑफ सर्सोरेराय। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दो रिट्स में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। ये देखो, मेंडेमस एक्ट्स वेयर द ट्राइब्यूनल डिक्लाइंस जुरिस्डिक्शन। मेंडेमस कब काम करती है, जब ट्राइब्यूनल अपना जुरिस्डिक्शन जो है उसको डिक्लाइन कर दे। और सर्सोरेराय कब काम करती है, तो रिट ऑफ सर्सोरेराय कब तब काम करती है, एक्ट्स इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो मेंडेमस में तो डिनायल हो गया और यहां पे हमने क्या बोल दिया, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। मेंडेमस में हम बोलते हैं वी कमांड, वी कमांड। मेंडेमस में कमांड दी जाती है और ये कहा जाता है कंपेल्स टू एक्ट, कंपेल्स टू एक्ट। और यहां पे इस रिट में कोर्ट करेक्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। सर्सोरेराय में क्या कर रहा है कोर्ट, यहां पे कोर्ट करेक्ट कर रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फिर देखिए, मेंडेमस इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो। मेंडेमस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल होती है एंड रिट ऑफ सर्सोरेराय कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये रिट जो है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी इस रिट को आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया दोनों में डिफरेंस, मेंडेमस में और सर्सोरेराय में डिफरेंस। अब एक रिट आती है रिट प्रोहिबिशन की। तो प्रोहिबिशन में एंड सर्सोरेराय, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को भी अब हम लोग जान लेते हैं। रिट ऑफ सर्सोरेराय इज ए करेक्टिव और रेमेडियल रिट। ठीक है, ये करेक्टिव है या एक तरीके से इट इज गिविंग अस रेमेडी। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो गलती करी है वो उसको चेक करेगा और करेक्ट कर देगा। एंड ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव क्यों होती है, क्योंकि प्रोहिबिशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जजमेंट देने से रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव एंड सर्सोरेराय इज करेक्टिव और रेमेडी, क्योंकि वहां पे वो उसको करेक्ट कर रहा है, रेमेडी दे रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे प्रिवेंट कर रहा है। सर्सोरेराय अप्लाइज टू ए डिसीजन विच इज फेट अकम्प्लाई, जो डिसाइड हो चुका है, फेट अकम्प्लाई। And prohibition seeks to prevent the fate from becoming a comply.
ठीक है, तो एक तरीके से हमने इसलिए बोलते हैं कि ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव है, और ये क्या है, करेक्टिव है। दिस इज़ प्रिवेंटिव, दिस इज़ प्रिवेंटिव एंड दिस इज़ करेक्टिव। समझ में आ गया आप लोगों को डिफरेंस? अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो, अब सर्शोरेराई एंड प्रोहिबिशन बोथ, क्या इन दोनों रिट्स को एक साथ कभी यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अब ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और ये भी अभी हम समझने वाले हैं। इन ए प्रोसीडिंग बिफोर एन इंफीरियर कोर्ट, ए डिसीजन माइट हैव बीन अराइव्ड एट विच डिड नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व द मैटर। मैटर पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है, इन विच केस इट माइट बी नेसेसरी टू अप्लाई बोथ सर्शोरेराई एंड प्रोहिबिशन, दोनों को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्शोरेराई फॉर क्वेश्चनिंग what has been decided and prohibition for restraining continuance of the proceeding। तो prohibition किसके लिए, आगे जो होने वाला है उसको रोकने के लिए, एंड सर्शोरेराई किसके लिए, जो डिसाइड हो चुका है उसको क्वैश करने के लिए। तो इस तरीके से इन दोनों को भी हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये जो थर्ड रिट हमने डिस्कस करी, रिट ऑफ सर्शोरेराई की, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। किसके अगेंस्ट में फ़ाइल करते हैं, कब फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल कर सकता है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। Thank you so much.